अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जितिया व्रत रखा जाता है, जिसे जितिया वाहन व्रत और जीविता पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। और इस व्रत को पुत्र की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। वैसे तो जिनकी संतानें हैं वे भी अपनी संतान की दीर्घायु की कामना से इस व्रत को रख सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं को अभी तक संतान सुख नहीं मिला है वे भी संतान की कामना हेतु इस व्रत को यदि श्रद्धा के साथ रखती हैं तो उन्हें भी भगवान जीमोतवाहन की कृपा से दीर्घायु संतान की प्राप्त होती है। इस व्रत से भगवान श्री कृष्ण, जमोतवाहन, भगवान चील और सियारिन की पूजा की जाती है। इस व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है। सप्तमी तिथि से व्रत के नियमों का पालन आरंभ कर दिया जाता है। इस बार जिया व्रत में नहाए खाए के दिन भद्रा भी लग रही है। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि क्या भद्रा काल के समय पूजा पाठ या नहाए खाए के नियमों का पालन किया जा सकता है या नहीं। चलिए आपको बताते हैं साल 2025 में पड़ने वाले जितिया व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही पारण मुहूर्त के बारे में। इस बार अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 13 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 7:24 से लग रही है, जिनका समापन अगले दिन 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:04 पर हो रहा है। और 13 सितंबर शनिवार को सूर्योदय तक समय सुबह 6:16 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:28 पर। इस दिन भद्रा सुबह 7:23 से लेकर शाम 6:11 तक रहेगी, लेकिन भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा और यह भद्रा पृथ्वी पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। इसलिए इस समय पूजा पाठ संबंधी जितने भी कार्य हैं, नहाए खाए जो भी हैं नियम है उनका पालन आप कर सकती हैं। और नहाए खाए वाला दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:28 से लेकर शाम के 7:28 तक। अगर बात करें जितिया व्रत की सभी तिथियों की तो सप्तमी तिथि 13 सितंबर शनिवार को रहेगी, जिस दिन नहाए खाए होगा, और अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार की होगी, जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा, जिसे खुरतिया भी कहते हैं। और इसमें सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक निर्जला व्रत रखना होता है। नवमी तिथि रहेगी 15 सितंबर सोमवार को, जिस दिन आपको निर्जला व्रत का पारण करना होगा, यानी जिया व्रत खोलना होगा। इस बार अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:05 से आरंभ हो रही है, जिसका समापन 15 सितंबर सोमवार को सुबह 3:06 पर हो रहा है। 14 सितंबर रविवार को यानी जिया व्रत के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा 6:27 पर। इस समय शाम को प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाती है और शाम को 5:42 से लेकर शाम को 7:42 के बीच में आप शाम की पूजा कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:46 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:20 से 3:09 तक रहेगा। बाद में लोग दोपहर के समय भी इस व्रत की पूजा करते हैं, तो विजय मुहूर्त आपके लिए पूजा करने के लिए शुभ रहेगा। जिया व्रत का पारण 15 सितंबर सोमवार को सुबह 6:06 से लेकर 7:25 के बीच में किया जाएगा और इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जिया व्रत रखने से पहले नहाए खाए के दिन नौनी का साग खाने की परंपरा है और इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती है, जिसके बिना भी यह व्रत अधूरा माना जाता है। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है और व्रत पारण करने के बाद इस तेल को अपने बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाया जाता है। जितिया व्रत की मुख्य पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन महिलाएं पूजा स्थल को गोबर से लीप कर साफ करने के बाद गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेती हैं। इसके बाद एक छोटा सा तालाब पूजा स्थल के पास में बनाया जाता है, जिसमें आकर डाल या टहनी रखी जाती है। फिर तालाब के जल में कुत्सा से बनी जीमूत वाहन भगवान शिव भगवान की मूर्ति
स्थापित की जाती है। साथ ही गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारिन की भी मूर्तियाँ बनाई जाती है, जिसके बाद सभी का विधि विधान से पूजन करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। सबसे अंत में आरती करके भोग लगाया जाता है। अगले दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं नवनी का साग, मनुआ की रोटी या भात खाकर अपना व्रत खोलती हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर